ऑपरेशन कालनेमी यानी उत्तराखंड पुलिस का वो कड़ा अभियान है जिसने प्रदेश में अवैध घुसपैठ और फर्जी पहचान के नेटवर्क की कमर तोड़ने का काम किया है। देहरादून पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा विशेष ऑपरेशन अब लगातार बड़ी सफलताएं दर्ज कर रहा है और प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को नई मजबूती दे रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की सख्त कानून व्यवस्था नीति और स्पष्ट निर्देशों के चलते ये अभियान और अधिक प्रभावी हुआ है, जिसका ताजा उदाहरण 2 बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुरूप पुलिस और प्रशासन की सक्रियता से 2 बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी ने कानून व्यवस्था की मजबूती का संदेश दिया है। फर्जी दस्तावेजों के सहारे सालों से भारत में रह रहे इन आरोपियों से बरामद आधार, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज अवैध नेटवर्क की गहराई को दर्शाते हैं। बताया गया कि एक आरोपी क्लब में बाउंसर के रूप में काम कर रहा था, जबकि दूसरे ने फर्जी पहचान बनवाने में सहयोग किया। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों पर भी निगरानी रखे हुए है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत अब तक 16 बांग्लादेशी नागरिकों पर हुई कार्रवाई पुलिस की चौकसी का प्रमाण है। इनमें 9 को डिपोर्ट किया जा चुका है, जबकि 7 पर मुकदमे दर्ज है। इस अभियान ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में अवैध गतिविधियों को किसी भी सूरत में पनपने नहीं दिया जाएगा। देहरादून पुलिस की सतर्कता और दृढ़ता ने जनपद की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया है। मामले को लेकर आपको ज्यादा जानकारी दे उससे पहले आपको बता दें कि पुलिस ने अब तक ऑपरेशन कालनेमी के तहत कितने घुसपैठियों और बहरूपियों को पकड़ा है। और ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं ऑपरेशन कालनेमी के तहत अब तक लगभग 5500 लोगों का सत्यापन किया गया है। साथ ही 300 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से कई बांग्लादेशी नागरिक शामिल हैं। साथ ही 127 व्यक्ति नकली संत भेषधारी के रूप में पकड़े गए हैं। पूरे राज्य में अब तक 140 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत अब तक की बड़ी कार्रवाई हुई, जिसमें लगभग 5500 लोगों का सत्यापन किया गया। एक ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है, जिसमें इस तरह से अवैध रूप से निवासरत लोग, खासकर जो बांग्लादेशी हैं या जो ऐसे छद्म भेष में यहाँ रहकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निवासरत हैं, उन पर कार्रवाई के निर्देश प्राप्त हुए थे। इसके तहत अभी पूर्व में 17 बांग्लादेशियों को इस तरह चिन्हित करके कार्रवाई की गई। 9 लोग को डिपोर्ट किया गया। 7 लोग अभी भी जेल में, जिनकी उद्वासन की कार्रवाई रिपोर्ट करने की अभी प्रक्रिया गतिमान है। इसी संबंध में एक सूचना हमारी टीम को प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो है यहाँ पर निवासरत है, जो बांग्लादेश का हो सकता है और यहाँ पर अपना फर्जी नाम पते के साथ और एक महिला के साथ निवासरत है। चूंकि इस संबंध में सूचना प्राप्त हुई तो बांग्लादेश से इस संबंध में हमारी टीमों ने कोऑर्डिनेट किया और जब पूरी चीज़ पता चली कि हाँ ये बांग्लादेशी व्यक्ति है, जिसका जो यहाँ पर कुछ सालों से आकर यहाँ पर निवासरत है, जिसका नाम ममून हसन है, तो इसकी जब आइडेंटिटी डिस्क्लोज पूरी पता चल गया, पूरी जानकारी के बाद इसको कल हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तो पूरा वाकयात ये निकला कि यह वर्ष 2019 में फेसबुक से एक यहाँ की महिला से यहाँ से इसका संपर्क हुआ और 2-3 बार टूरिस्ट वीज़ा पर यहाँ पर आया और इसके बाद अवैध रूप से उस महिला को यहाँ से ले जाने के बाद वहाँ पर निकाह भी किया और यहाँ पर कुछ वर्षों से निवासरत था और एक क्लब में काम कर रहा था। उसकी गतिविधियों को भी वॉच किया गया और सभी करने के बाद ये पता चला कि उसके द्वारा फर्जी आधार कार्ड वगैरह यहाँ कुछ लोगों के साथ मिलकर क्रिएट किया गया और अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके यहाँ पर जो हिंदू नाम से यहाँ पर निवासरत था। चूँकि इसमें जो अभी दोनों लोग को अभी हिरासत में ले लिया गया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसमें कुछ और इनपुट मिले हैं जिन्होंने इनकी मदद करी है ऐसे फेक आधार कार्ड या पहचान पत्र बनाने में, तो उसके लिए हमारी टीम काम कर रही है और उसमें आगे जो भी साक्ष्य आएंगे उनके विरुद्ध भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इसी खबर पर हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं कृष्णा कुमार। कृष्णा, ये जिस तरह की खबरें सामने आई है ऑपरेशन कालनेमी के तहत जो 2 बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी सबसे पहले कैसे हुई है और क्या ताजा अपडेट है इस मामले में? बिल्कुल नंदिनी, देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सावन के महीने में ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत करी थी। उनके निर्देश पर पुलिस प्रशासन ने पहाड़ से लेकर मैदान तक जगह जगह पर सत्यापन अभियान चलाया है। इस बीच देहरादून पुलिस को सूचना मिलती है कि बांग्लादेश का एक नागरिक जो है वह अवैध तरीके से जो है वो बॉर्डर पार करके आया है और काफी समय से देहरादून में रह रहा है। जब पुलिस ने छानबीन करी है, पूरी जांच पड़ताल करी है, तो मामला निकल के सामने आया है। एक युगल दंपति जो है वो सामने आते हैं, जिनकी फेसबुक के माध्यम से एक व्यक्ति जो बांग्लादेशी है ममून हसन, फेसबुक के माध्यम से देहरादून के त्यूनी
की जो महिला निवासी है रीना चौहान, उससे दोस्ती होती है। फिर 2019 में वे सबसे पहले जो है वो भारत आता है। यहाँ पे लगभग 2 महीने वो देहरादून में रहता है, फिर वो वापस चला जाता है वीजा समाप्त होने के बाद। फिर वे 2019 के बाद 2020 और 21 में भी इसी तरीके से आता है। जब 21 में जब कोरोना काल की शुरुआत हो गई थी, फिर वह वीजा समाप्त होने के बाद दोबारा ही अवैध तरीके से जो है वो रीना चौहान को लेकर बांग्लादेश गया, जहां पे उसने उसके साथ निकाह किया। फिर दोनों ने ही कुछ समय बाद भारत में जो है वो अवैध तरीके से एंट्री करी है, जिसके बाद वो देहरादून में अपना नाम जो ममून हसन जो बांग्लादेश निवासी है वह यहाँ पे सचिन चौहान कर लेता है। सचिन चौहान, मैं आपको बताऊं, ये जो इसकी पत्नी है अभियुक्ता जो है इसमें रीना चौहान, उसका पूर्व में पति था। तो उसने कुछ अपने जानकारों से मिलकर अपने पूर्व पति के नाम से जो है वो ममन हसन की आईडी बना दी थी। इस आईडी के साथ वो देहरादून के अलग अलग जगहों पे किराए पे रहने लगे। इस बीच जो है वो सचिन की नौकरी भी देहरादून के एक नामी क्लब में लग गई। वहां पे वो बाउंसरी का काम जो है वो किया करता था। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे जो है वो पहुंचा दिया गया है। और देहरादून एसएसपी ने साफ संदेश दिया है कि अगर देहरादून में कोई भी घुसपैठिया यहाँ पे रह रहा होगा तो वो बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी सख्त चेतावनी दे रखी है कि सत्यापन अभियान चलाने की लगातार शिकायतें भी सीएम धामी पर लगातार पहुंचती रहती है कि उत्तराखंड के पहाड़ से लेकर मैदान तक कई ऐसे घुसपैठिए हैं जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, जिनको ढूंढने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। क्योंकि पिछले महीनों में हमने देखा कहीं ढोंगी बाबा भी जो है वो हरिद्वार से लेके ऊपर पहाड़ तक जो है वो पुलिस ने पकड़ के उनको गिरफ्तार किया है, उनको सजाएं जो है वो मिली है और कहीं जेल के अंदर भी है। उनमें भी कहीं बांग्लादेशी जो है वो बाबाओं के भेष में भी सामने आए थे। इसी वजह से पुलिस का ये सत्यापन अभियान ऑपरेशन कालनेमी के तहत लगातार जारी है। नंदिनी जी कृष्ण, और जिस तरीके से हालांकि उत्तराखंड की सरकार की भी बात करूं और साथ ही जिस तरह से उत्तराखंड की पुलिस काम कर रही है, ऑपरेशन कालनेमी चला रही है, जिस तरह से आपने बताया पूरे राज्य में 140 ढोंगी बाबाओं का एक तरीके से भांडाफोड़ हुआ है। जो भी नकली दस्तावेज बरामद हुए उसमें से क्या क्या जानकारी मिली, किस तरीके से इनको पहचाना गया, एक बार आप बताइए। बिल्कुल, देखिए देहरादून एलआईओ को इन दोनों की सूचना जो है वो काफी समय से मिल रही थी कि कुछ लोग जो है वे अवैध घुसपैठ के तरीके से जो बॉर्डर क्रॉस करके आए थे अवैध तरीके से, वे देहरादून में यहाँ पर रह रहे हैं। एलआईओ ने उसमें जांच करी है लोकल पुलिस के साथ, जब मामला पूरा स्पष्ट हुआ है। क्योंकि जब बाउंसर की भूमिका पे देखा गया है, क्लब में पता लगाया है, फिर उनकी आईडी जो उसने क्लब में जमा करवाई थी मकान मालिक को दी थी, उसकी जांच जो है वो करी गई है। तो पूरा का पूरा मामले और दस्तावेज जो है वो फर्जी निकल के सामने आए, जिसके बाद से पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया। दोनों को अलग अलग बिठाकर सघन पूछताछ की गई है, जिसमें दोनों ने स्वीकार किया है कि जो ममून हसन नाम का व्यक्ति है जो बांग्लादेश से है, ये पहले जो है वो 3 बार इंडिया पे वीजा टूरिस्ट पे आके यहाँ पे 2-2 महीने जो है वो रुक चुका था। फिर 2022 में वे युवती को लेकर यानी कि रीना चौहान को लेकर वो बांग्लादेश गया, जहाँ पे उसने उसके साथ निकाह किया। फिर कुछ समय बाद दोनों अवैध तरीके से भारत में आए। फिर उसके बाद देहरादून में लगातार वे अलग अलग जगहों पर किराए पर रहते आए। पुलिस ने गिरफ्तार उनको किया है। अब पुलिस छानबीन कर रही है जिन लोगों ने इनकी दस्तावेज बनाने में मदद करी है, और मकान मालिक से ये पूछताछ करी जा रही है कि आखिरकार उसने इनका सत्यापन क्यों नहीं करवाया था। नंदिनी जी कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।